हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक डिस्कशन किया था जहां पर बातों बातों में मैंने डिस्कस किया था कि पैसिव वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टिंग नाम की कोई चीज होती है, जहां पर हमने ये बात डिस्कस करी थी कि कौन से टाइप के फंड्स में आज की डेट में इंडियंस को इन्वेस्ट करना चाहिए, और या फिर अगर आपके पास टाइम ज्यादा है या आपके पास टाइम कम है तो आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अच्छी है, एक्टिव इन्वेस्टिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इस एक पॉइंट के ऊपर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड इट सीम लाइक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बिजी रहते हैं और आप म्यूचुअल फंड में भी एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करेगी, जिसमें आपने मुझसे पूछा था कि पैसिव इन्वेस्टिंग जिसके बारे में मैंने बात करी थी वो होती क्या चीज है और किस तरीके से आप इस पैसिव इन्वेस्टिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू ही आप कैसे अपने लिए इन्फ्लेशन से डबल या डबल से भी ज्यादा के रिटर्न्स निकाल सकते हैं, जहां पर आपको मार्केट्स में बिल्कुल टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आप महीने में 15 मिनट, एक महीने में 15 मिनट बैठकर भी आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर, कौन सा फंड, कहां पर आपको एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट करनी है। ये वीडियो आज उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेगी जो आपको बताएगा कि पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती है और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड में, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, जहां पर फंड मैनेजर अपना डिस्क्रिशन यूज कर रहा है एंड फॉर दैट मैटर कोई भी फॉर्मूला भी यूज कर रहे हो, चाहे वो किसी भी पैरामीटर के बेसिस पे इंडेक्स को फॉलो ना करते हुए अपने लिए ऐसे रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो इंडेक्स को बीट कर पाए। अगर ऐसा माइंडसेट एक फंड मैनेजर का है तो इसे कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग। वाइल पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होता है, आई एम वेरी श्योर आपने सुन रखा होगा, निफ्टी 50 नाम का एक इंडेक्स होता है, बैंक निफ्टी नाम का एक इंडेक्स होता है, निफ्टी आईटी नाम का इंडेक्स होता है, निफ्टी मिड कैप का होता है, निफ्टी स्मॉल कैप होता है एंड सो एंड सो फोर्थ। दोस्तों, पैसिव इन्वेस्टिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि हम कुछ ना करें, हम सिंपल इन इंडाइसेस को रेप्लिकेट करते रहें। इन इंडाइसेस को रेप्लिकेट करने में एक फंड मैनेजर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे अगर वो किसी एनएससी के इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, एनएससी वाला इंडेक्स अगर अपने पोर्टफोलियो में से फॉर एग्जांपल कोल इंडिया को निकाल के एनटीपीसी को ऐड कर लेता है, या फॉर एग्जांपल बीएससी का कोई इंडेक्स एचडीएफसी की वेटेज कम करके आईसीसी की वेटेज इंक्रीज कर देता है, तो ऐसे केस में आपके फंड मैनेजर वो भी अपने पूरे पोर्टफोलियो में, फॉर एग्जांपल इनका पोर्टफोलियो, इनका एयूएम 15,000 करोड़ रुपए का है, तो इस 15,000 करोड़ में से आप एचडीएफसी की वेटेज कम करके आईसीसी की वेटेज उसी प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे। तो यहां पर फंड मैनेजर ने कोई ज्यादा मेहनत नहीं करी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, ज्यादा टेक्निकल नहीं लगाए, ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं करे, ज्यादा स्टडी नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक इंडेक्स को फॉलो किया। इसे कहते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग या इसे कहते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। दुनिया भर के अंदर जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर पैसिव इन्वेस्टिंग ज्यादा फेमस होती जा रही है। दोस्तों, इंडिया में मेरा अभी भी यह मानना है दैट देयर इज स्टिल सम स्टीम लेफ्ट इन एक्टिव इन्वेस्टिंग, जहां पर म्यूचुअल फंड मैनेजर इंडाइसेस को बीट करने की कोशिश नहीं बल्कि बीट भी कर सकते हैं, आराम से बीट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर हैं जो कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे फंड मैनेजर से मिल नहीं पाएंगे, इनकी फिलॉसफी को समझ नहीं पाएंगे, इनकी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड नहीं कर पाएंगे, इनको गूगल पे भी स्टडी नहीं कर पाएंगे, आप इनके पोर्टफोलियो को भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि शायद आपके पास टाइम नहीं है, शायद आप एक बिजी वर्किंग प्रोफेशनल है। दोस्तों, ऐसे केस में क्या आप मार्केट से उतने ही अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं? हाँ, आप ऑलमोस्ट उतने ही अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं जितना एक्टिव इन्वेस्टर बना पा रहा है। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड पैसिव इन्वेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग। अब आपको यहां पर यह देखना है सबसे पहली चीज कि आपको किस टाइप का फंड मैनेजमेंट सूट करता है। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं या फिर आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो कौन से फंड्स हैं आपके लिए, अगर आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो कौन से फंड्स हैं आपके लिए। दोस्तों, आइए चलते हैं हम यहां पर, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं और आप कैसे उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स आपके होने चाहिए ये पता करने के लिए कि ये फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता, कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम यहां पर। आप गूगल पे सिंपल एक वर्ड डालिए, धन म्यूचुअल फंड्स, आपको वहां पर सारे हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे और आप उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं चलता हूं अपने प्लेटफॉर्म पे, मैंने टाइप किया धन म्यूचुअल फंड्स, ये वेबसाइट मेरे सामने खुल जाती है, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एट 0% कमीशन। और यहां पर आप जितने भी फंड्स परचेस करते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट फंड होते हैं, रेगुलर फंड्स नहीं होते हैं, मतलब आपको यहां पर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं देनी है। और अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देयर आर मोर देन
11,400 डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है 5 पार्ट्स में: इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, ईएलएसएस फंड्स और इंडेक्स फंड्स। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो ईएलएसएस में जाएंगे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडेक्स फंड का। अब हम यहां पर चलते हैं इंडेक्स फंड में। इंडेक्स में भी बहुत सारे टाइप के फंड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा इंडेक्स जो निफ्टी को फॉलो करता है, ऐसा इंडेक्स जो बैंक निफ्टी को फॉलो करता है, ऐसा इंडेक्स जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को फॉलो करता है, ऐसा इंडेक्स जो सेंसेक्स को फॉलो करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब यहां पर देखिए, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक और या फिर सेंसेक्स। बहुत सारे टाइप के इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं। हम यहां पर सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 पे, और यहां पर आप नोटिस करेंगे निफ्टी 50 में आपको बहुत सारे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड मिल जाएंगे, जैसे कि निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो यहां पर आपको निफ्टी 50, निफ्टी 500 ऐसे भी कुछ फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमें निफ्टी 50 के ही फंड्स में इन्वेस्ट करना है। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि 5 साल का जो CAGR है, दैट इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 25.93। तो अब यहां पर नोटिस करेंगे निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फंड्स हैं, उनका पिछले 3 साल का जो एवरेज CAGR आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 17.36। 17.36, जहां पर इंडिया की इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली 6 से 7% के आसपास की है। ये रिटर्न्स आपके 2 से 2.5 गुना है इन्फ्लेशन के। मतलब आप यहां पर हर महीने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते रहेंगे। 17% का रिटर्न यहां पर आपको दिख रहा है। दोस्तों, मैं यहां पर गूगल पे जाता हूं और मैं सिंपल टाइप करता हूं धन MTF कैलकुलेटर। मेरे सामने एक कैलकुलेटर्स वाला पेज खुल जाता है, जहां पर ऊपर मेरे सामने MTF का कैलकुलेटर आएगा। वहीं पर अगर मैं पेज में नीचे चला जाऊंगा तो मेरे सामने बहुत सारे कैलकुलेटर्स आएंगे। अब आप देखिए, SIP कैलकुलेटर अगर हम देखें तो कोई ऐसा फंड जो मुझे 17% रिटर्न दे रहा है, 17%, अगर मैं हायर साइड पे भी मानूं, मैं इसको 15% ही पकड़ के चलता हूं। अगर आप हर महीने 10,000 रुपीज की SIP करते हैं 15% ROI पे, और अगर आप इस SIP को 15 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करते हैं, तो आपके पास टोटल पैसा जो एक्यूमुलेट हो जाएगा वो हो जाएगा 67,68,631 रुपीज। 67 लाख रुपीज अगर हम फ्यूचर की बात करें, इट वुड बी इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 30-35-40 लाख रुपीज, विच इज नॉट बैड एट ऑल। तो दोस्तों, आप बिना कोई एफर्ट किए, बिना ज्यादा मार्केट में टाइम स्पेंड किए, आप इंडेक्स के थ्रू भी इतना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर टॉपिक खत्म नहीं होता, इंपॉर्टेंट चीज अभी आप और देखेंगे। अभी तो हमने निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड देखा है। अगर हम थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहें और अगर हम निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स फंड देखें, तो आप यहां पर नोटिस करेंगे इंडिया में मिड कैप्स हैव जनरेटेड अ रिटर्न ऑफ 27.23। अगेन मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करूं और मैं कहता हूं कि जहां पर हमने 17 का 15 किया था, वहां पर अगर मैं 27 का लेट अस से 24 कर देता हूं, तो आप नोटिस कीजिए आपका पैसा 67 लाख की जगह 1.75 करोड़ हो जाता है। इमेजिन, अगर आप लार्ज कैप की जगह मिड कैप, अभी हम इंडेक्स फंड में हैं, अभी तो हम ऐसे किसी फंड की बात भी नहीं कर रहे जिसमें कोई एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहा है। यहां पर तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ब्रॉडली इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया के मिड कैप ग्रो करेंगे, तो ये मिड कैप इंडेक्स आपको इस तरीके से रिटर्न हिस्टोरिकली देता रहेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है दैट इट इज ओनली बाय चांस कि पिछले 5 साल का रिटर्न ये आया है। पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। पिछले 1 साल में जहां पर इतना बड़ा फॉल आया है मार्केट के अंदर, सितंबर 2024 से लेकर आज की डेट में कम से कम मार्केट 7-8% नीचे है। और अगर मैं बॉटम की बात करूं तो मार्केट 20% की करेक्शन भी शो कर चुकी है। मतलब बहुत सारे मिड कैप्स तो भी वापस भी नहीं आए अपने लेवल पे, तो भी पिछले 1 साल में 9%, 11% ऐसे रिटर्न्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, यहां पर अगर हम स्मॉल कैप पे चलें, तो स्मॉल कैप के पिछले 3 साल के रिटर्न्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिड कैप रिटर्न। तो मतलब आपको ऐसे रिटर्न स्मॉल कैप में भी देखने को मिल सकते हैं। हैविंग सेड दिस, मैं यहां पर जितने भी यहां पर आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये सारे हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है। डू नॉट कंसीडर दिस एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग। फ्यूचर में रिटर्न्स इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि फंड कितना रिटर्न दे रहा है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया लगातार ग्रो कर रहा है, तो हमारे इंडेक्स, हमारे ब्रॉडर इंडेक्स लगातार ग्रो करते रहेंगे और इस ग्रोथ के हम पार्टिसिपेंट बन सकते हैं बिना मार्केट में ज्यादा टाइम स्पेंड किए। अब दोस्तों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये फंड तो इतने सारे हैं, इसमें से मैं किस में सिलेक्शन करूं, क्योंकि किसी फंड में 5% रिटर्न आ रहा है, किसी में 2% आ रहा है, किसी में 11% भी आ रहा है। तो ऑफ कोर्स आप पिछला 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के रिटर्न देख सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली 2-5 जितना गैप नहीं रहेगा, 5 और 5.5 जितना गैप रहेगा। और ये गैप आता है प्राइमरीली 2 चीजों की वजह से। एक होता है एक्सपेंस रेशो, जैसे कि अगर आप यहां पर देखें, मैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड पे चलता हूं। मैंने इस पे क्लिक किया और आप यहां पर नोटिस करेंगे
कि इसका एक्सपेंस रेशो इज अप्रोक्सीमेटली 0.36%। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशो इज वन थिंग जो आपको डेफिनेटली फोकस करनी चाहिए इंडेक्स फंड में। अगर एक्सपेंस रेशो ज्यादा है तो ये उसी ट्रेड को ट्रांजैक्ट करने में ज्यादा पैसे खर्च कर रही हैं जो इनका कॉम्पिटिटर कम पैसे में कर पा रहा होगा। इसकी वजह से अगर पूरे साल भर के अंदर 0.1%, 0.2% गैप भी आता है तो ये 10 साल में बड़ा नंबर बन सकता है, क्योंकि आपके पैसे पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट आएगा। इसलिए दोस्तों एक्सपेंस रेशो इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर श्योर। एक्सपेंस रेशो जितना कम रहेगा इंडेक्स फंड में, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशो जितना कम रहेगा उतनी अच्छी बात है। अगर एक्सपेंस रेशो ज्यादा है तो ये आपके रिटर्न्स को खा रहा है, क्योंकि इवेंचुअली इन सबने फॉलो तो सेम ही इंडेक्स को करना है। इवेंचुअली इन्होंने बाय तो सारे के सारे सेम स्टॉक्स करने हैं, तो फिर जो जितने सस्ते तरीके से कर पाएगा उतनी अच्छी बात। और दोस्तों दूसरा जो एक पैरामीटर होता है वो होता है ट्रैकिंग एरर। अगर इंडेक्स 11% का रिटर्न दे रहा है और आपका फंड 10.5% का रिटर्न दे रहा है, तो ये जो आधे परसेंट का गैप है ये होता है ट्रैकिंग एरर। दोस्तों ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। इसका मतलब आपका फंड प्रॉपर तरीके से इंडेक्स को ट्रैक कर पा रहा है। दोस्तों ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इंडेक्स फंड को कंसीडर करने से पहले। पहला एक्सपेंस रेशो कम होना चाहिए, दूसरा ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए, तीसरा आपको याद रखना है कि आपके फंड में एग्जिट लो जितना कम लगेगा उतनी अच्छी बात है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आपके ऊपर एग्जिट फंड ज्यादा लगता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में इंडेक्स फंड को रिडीम ना करें तो ज्यादा अच्छी बात है, अनलेस अंटिल यू आर इन अ पैनिक सिचुएशन और आपको फंड निकालना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में इस पैसे को नहीं निकालना चाहिए। तो दोस्तों इंडेक्स फंड में बहुत सारे इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं, निफ्टी 100, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स, सेंसेक्स 100, सेंसेक्स 500, ऐसे बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी भी फंड में बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज्यादा रिटर्न लेना है तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी जाएगी। इसीलिए अगर आप सेफ्टी चूज करना चाहते हैं तो स्टे विद निफ्टी 50, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं गो टू निफ्टी 100, और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो गो टू निफ्टी 500। अगर रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर रिस्क प्रोफाइलिंग यू शुड बी चूजिंग योर म्यूचुअल फंड स्कीम, यू शुड बी चूजिंग योर इंडेक्स फंड। जैसा कि आई टोल्ड यू, कम रिस्क से लेकर ज्यादा रिस्क के बीच में आप अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दिस इज अ बेटर अप्रोच, जहां पर आपके पास थोड़े से यूनिट्स लार्ज कैप के हो, थोड़े से यूनिट मिड कैप के हो और थोड़े से यूनिट स्मॉल कैप के भी हो। बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन वंस एज एंड वंस विलिंगनेस टू टेक द रिस्क। तो अगर आपका रिस्क लेने का मन ज्यादा है, और मैंने इससे रिस्क लेने का मन ज्यादा है, इसका मतलब आपके माइंड में थॉट आ सकता है कि कोई इंसान रिस्क क्यों लेगा। दोस्तों बिना रिस्क के फाइनेंस में रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो अगर आपको ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। तो अगर आपकी एज छोटी है, आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, आपके गोल्स अभी बहुत दूर है, तो इक्विटी या फिर मैं ये बोलूं कि रिलेटिवली रिस्कियर इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा लेना ठीक रहता है। इन जनरल ऑफ कोर्स ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपको लगता है कि आपका गोल बहुत ही पास है, आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, आपकी एज ज्यादा है, आपको पैसे की जरूरत कभी पड़ सकती है, तो इसी इंडेक्स फंड के अंदर आप निफ्टी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर सेंसेक्स में तो टॉप 30 सिक्योरिटीज होती है। तो इस तरीके से आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के बेसिस पे अपने इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं। लेकिन वंस यू हैव चोजन योर इंडेक्स फंड, प्लीज मेक श्योर कि आप एक्सपेंस रेशो को, ट्रैकिंग एरर को, उसके एयूएम को, एक ज्यादा एयूएम का मतलब होता है कि यहां पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप में से, या फिर अगर एकदम से पैनिक सेलिंग आती है तो इनको रिडीम करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक रिलेटिवली बड़ा एयूएम इज प्रेफर्ड मोर कंपेयर टू अ छोटा एयूएम। हैविंग सेड दिस, एक थॉट प्रोसेस ये भी जाता है जो ये कहता है कि एक बहुत बड़ा अगर एयूएम हो जाता है तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एक बहुत बड़ा एयूएम एक्टिव स्कीम के लिए मैनेज करना शायद मुश्किल हो सकता हो, लेकिन पैसिव वाले के लिए उतना मुश्किल नहीं होता होगा। इसीलिए एक्सपेंस रेशो और ट्रैकिंग एरर तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है, लेकिन एयूएम एक सब्जेक्टिव पैरामीटर है। ये आपकी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन आप प्लीज मेक श्योर कि इंडेक्स फंड में भी आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे तो आप अपने रिटर्न्स को बेहतरीन कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इंडेक्स फंड में या पैसिव इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर ये तो हुई एक म्यूचुअल फंड की बात। इसी पैसिव इन्वेस्टिंग में अगर आप म्यूचुअल फंड की जगह ईटीएफ में जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको धन के प्लेटफॉर्म पे लेकर चलता हूं, तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो web.dhan.co, धन का जो वेब प्लेटफॉर्म है, यहां पर अगर मैं ईटीएफ पे जाता हूं तो आपको यहां पर ब्रॉड इंडेक्स के ईटीएफ दिखते हैं। ये भी एक तरीके की पैसिव इन्वेस्टिंग ही है। आप हर महीने एसआईपी की फॉर्म में ये सारे ईटीएफ्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहां पर ब्रॉड इंडेक्स का ईटीएफ भी है, सेक्टोरल ईटीएफ भी है,
कमोडिटी और ग्लोबल ईटीएफ भी है, तो आप इनमें से जो भी ईटीएफ आपको सही लगते हैं आप इनको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रादर डू यू नो दिस कि आप इसी ईटीएफ को प्लेज करके इसके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हो। एज यू कैन सी निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है इसके अगेंस्ट आपको 94% का प्लेज बेनिफिट मिल जाता है, वहीं पर नेक्स्ट 50 का जो ईटीएफ है उसमें 92.72% का प्लेज बेनिफिट मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 92 रुपीस का इनसे प्लेज बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं तो इसी पैसे को ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब जो ईटीएफ आपको रिटर्न दे रहा है ओवर एंड अबव दैट आप ट्रेडिंग वाला रिटर्न भी यहां से अर्न कर सकते हैं। तो एमटीएफ फैसिलिटी आपके इस आरओआई को और ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। एंड ऑल्सो अगर आप ये सारे फंड्स धन के डीमेट अकाउंट में परचेज करते हैं तो आप इनको प्लेज करके इस पैसे से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग के लिए अपना कैपिटल कम डिप्लॉय करना पड़ेगा। आप एक नॉमिनल सी कॉस्ट पे इस पैसे को ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे, एक नॉमिनल सी कॉस्ट बियर करके आप अपना पूरा रिटर्न यहां से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एमएफ डीमैट फीचर और एमटीएफ फैसिलिटी को भी एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे एक बार जरूर और डिटेल में स्टडी कीजिएगा। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में यू आर मोर देन वेलकम, आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दिस। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.